हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट सारे वीडियो देखे थे, उसमें बहुत सारे टॉपिक का डिस्कशन किया था और उसमें आज आगे बढ़ रहे हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। पर इसके पहले मेरे आगे के जो भी वीडियो है वो आप देख लीजिए, तो सब आपको शुरू से सब कुछ बेसिक से समझ में आने लग जाएगा। रेजोनेंस स्ट्रक्चर, सी ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जिनके बिहेवियर जो है वो हम एक कंपाउंड से यानी एक स्ट्रक्चर से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। So that means there are many compounds whose behavior cannot be explained by single structure। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं बेंजीन का। इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर यहाँ पे देख लेते हैं बेंजीन। ठीक है, बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है, तो देखिए बेंजीन का स्ट्रक्चर हम इस तरह ड्रॉ करते हैं। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और ये हो गया क्या, डबल बॉन्ड। दूसरा स्ट्रक्चर हम ले लेते हैं। अगर दूसरा स्ट्रक्चर हम देखें तो ये इस तरह होगा। अब इसमें हो सकता है यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो आप देखिए ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है। अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ जो डबल बॉन्ड, जो नॉर्मली डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ जो होती है वो 134 पिकोमीटर होती है। सिंगल बॉन्ड जो होता है सी सी सिंगल बॉन्ड, उसकी 154 पिकोमीटर होती है। तो यहाँ पे 134, 154 पिकोमीटर, 134 या और 154 पिकोमीटर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो ये 154, ये 134। ठीक है, ये 154, ये 134, ये 154 और ये 134 होनी चाहिए। बट जब एक्चुअल जब एक्सपेरिमेंटली हमने चेक किया, तो एक्सपेरिमेंटली चेक किया तो ऐसा समझ में आया कि ये जो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है, बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, उसमें दो अलग अलग बॉन्ड लेंथ नहीं आ रही है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड लेंथ, एक ही टाइप की बॉन्ड लेंथ आ रही है। सपोज दोनों में से कोई भी एक स्ट्रक्चर को हम एक्सेप्ट कर लें, तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि सबके अंदर जो बॉन्ड लेंथ जो है वो 139, सबके अंदर जो बॉन्ड लेंथ जो है वो 139 पिकोमीटर है, सबकी इक्वल बॉन्ड लेंथ है। एक्चुअली हम नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये सब कैसे हुआ। तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी हाइब्रिडाइजेशन से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट रिजल्ट से ये प्रूव हुआ कि इनकी बॉन्ड लेंथ क्या है, इक्वल है। यानी ऐसा माना जाता है कि भाई इसके अंदर यहाँ पे क्या था, सिंगल डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे पार्शियल हर कार्बन के बीच, यहाँ पे देखो जैसे ये दो कार्बन है, उन दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड है और ये दो कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे हर कार्बन के बीच पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। ऐसा ऐसे ऐसा इसलिए हुआ कि जब एक्सपेरिमेंटली चेक किया, तो जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ये सिंगल बॉन्ड की भी प्रॉपर्टी देता है। अगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड समझ ले तो ये डबल बॉन्ड की भी प्रॉपर्टीज सारी फॉलो करता है, यानी अल्केन की भी प्रॉपर्टी शो करता है, अल्किन की भी प्रॉपर्टी शो करता है। ये अल्केन है, ये अल्कीन है, तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो अल्किन की भी प्रॉपर्टी शो करता है, अल्केन भी की करता है। तो यहाँ पे भी ऐसा हुआ, डबल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड की भी प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट हुआ और उसके बाद एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव हुआ कि उनके पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। कुछ प्रॉपर्टीज के अंदर अल्केन की भी है, कुछ प्रॉपर्टीज के अंदर अल्किन की भी, और कुछ नई प्रॉपर्टीज भी है जो बेंजीन को एक यूनिक कंपाउंड बनाती है। ठीक है, तो ऐसा हुआ कि भाई 134 जो बॉन्ड लेंथ है,
ठीक है, और दूसरी क्या है 154, उन दोनों के बीच की बॉन्ड लेंथ है कितनी 139 बॉन्ड लेंथ है। इसको अगर हम स्ट्रक्चर 1 बता दें और ये हो गया अपना स्ट्रक्चर 2, तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर है उन दोनों स्ट्रक्चर्स को हम बहुत सारे नाम से पहचानते हैं। इन सारे जो स्ट्रक्चर है उनको कहते हैं हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? रेजोनेंस स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, और क्या कहते हैं दूसरा नाम है हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। बट ये हमारा एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर है, जिसको फाइनली आज हम इस स्ट्रक्चर से बेंजीन को बताते हैं। कौन से स्ट्रक्चर से? ऐसे स्ट्रक्चर से। दिस इज अवर बेंजीन। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं क्या? इसको देते हैं हम रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं। इसका नाम दिया है हमने रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, ये जो जो स्ट्रक्चर है उसका नाम हमने दिया क्या? रेजोनेंस हाइब्रिड। ओके, तो ऐसा देखा गया कि एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखें, अगर एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो एनर्जी ऑफ एक्चुअल स्ट्रक्चर इज लोअर देन दैट ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर। एनर्जी जो है, यानी एनर्जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एनर्जी ऑफ एक्चुअल स्ट्रक्चर is less than both canonical structure, both canonical structures। इसका मतलब हुआ कि ये जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा क्या है? स्टेबल है। ये जो एक्चुअल स्ट्रक्चर जो हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है वो क्या है? ज़्यादा स्टेबल है। ओके, अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बेंजीन में ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है जिसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो सकता है। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2, जिसके हम बात करते हैं नाइट्रोमीथेन। इन नाइट्रोमीथेन, अगर नाइट्रोमीथेन में देखें तो ये है CH3N डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O है। अगर आप इसका लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, नेगेटिव चार्ज है, और इसके पास 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं? तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर में एक्चुअली होता क्या है, डबल बॉन्ड के जो बॉन्ड है यानी इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो ट्रांसफर होती है। इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो अब देखो इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे ट्रांसफर होते हैं। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये यहाँ पे ट्रांसफर होगी। अब समझ लो कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड है, वो 4 बॉन्ड तो मेंटेन होने चाहिए। वो चारों 4 बॉन्ड कैसे होने चाहिए? मेंटेन होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं नाइट्रोजन ले लेता हूँ, ये हो गया अपना CH3, ये पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन हो गया। बट ऑक्सीजन की एक पेयर जो है वो डबल बॉन्ड में क्रिएट होगी, यानी 1 2 3 4। ठीक है, ये यहाँ पे ट्रांसफर हो गई, तो यहाँ पे क्या हो गया? डबल बॉन्ड हो गया। और अगर ये डबल बॉन्ड को मैं ऐसे ही रखूंगा, अगर गलती से अगर मैंने ऐसे रख दिया तो क्या होगा? देखो नाइट्रोजन के 5 वैलेंसी हो जाएगी। हमें मेंटेन करनी है क्या? नाइट्रोजन की 4 वैलेंसी मेंटेन करनी है। तो क्या होगा? इसके कारण ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे एडजेसेंट एटम के ऊपर ट्रांसफर होंगे। तो ये होगा कि यहाँ पे हमने जो दो बॉन्ड बताए हैं उसकी जगह हम क्या करेंगे? सिर्फ एक बॉन्ड आएगा, क्योंकि एक बॉन्ड जो है उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो चुके हैं 1। ये ऑलरेडी एक 2 पैर तो उसके पास थी और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये दोनों स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 2। ये इन दोनों को क्या कहते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं। आप कहोगे सर इसमें से ये कैसे बनेगा वापस? तो ऐसे ही बनेगा, देख लो, ये यहाँ पे वापस ट्रांसफर होगा और ये वापस यहाँ पे ट्रांसफर होगा। तो ये दोनों इंटर कन्वर्टिबल है, ये दोनों स्ट्रक्चर इंटर कन्वर्टिबल है। तो इनको क्या कहते हैं? रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। इनको कहते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर
ठीक है, बट इनका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा? अगर हम ड्रॉ करें रेजोनेंस हाइब्रिड तो CH3N, ठीक है, ये O है, ये O है। अब यहाँ पे भी है सर, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो यहाँ पे भी हमें देखने मिलता है क्या? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्या देखने मिलता है यहाँ पे? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो इसको भी हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी होती है वो दोनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर से क्या होती है? कम होती है। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, नाउ इन दोनों के बीच का एनर्जी का जो डिफरेंस है यहाँ पे, द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन एक्चुअल स्ट्रक्चर एंड canonical structure are called resonance stabilization energy, resonance stabilization energy, और सिंपली हम कह सकते हैं रेजोनेंस एनर्जी। और दूसरी बात याद रखना, जेई पॉइंट ऑफ व्यू, मोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स मोर स्टेबिलिटी। जिसके जितने ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे उसके उतने क्या होंगे? ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, जितनी ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। चलो, तो ये सारी बात हुई रेजोनेंस स्ट्रक्चर की। ये है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स, ये आज का टॉपिक था हमारा रेजोनेंस। देख लीजिए पूरा टॉपिक जो है दैट इज़ क्या था? रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अपनी कॉपी में आप ये सारा लिख लीजिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र इफेक्ट जो होती है उसके बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है रेजोनेंस इफेक्ट या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट। ये भी आपके जेई पॉइंट ऑफ व्यू, नीट पॉइंट ऑफ व्यू और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास तुरंत मैसेज आ जाएगा। और इसी तरह हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।